जाओ राखी, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगी। उनसे कह दो कि पूजा देवी के आखिरी दर्शन के लिए आई है। तुम भी तो आओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, उन्होंने मुझे मना किया है, मैं नहीं जाऊंगी। तुम उन्हें ले आओ, वो बेशक मुझसे कोई बात ना करे, लेकिन मैं जाने से पहले एक नजर उन्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं मामा को बुला के लाती हूँ। अब क्यों आई हो? मैं देवी के आखिरी दर्शन के लिए आई हूँ महाराज। मामा, भगवान जाने कि शायद इसे ऐसा मौका मिले या ना मिले, इसे दर्शन करने की इजाजत दे दें। जाओ, इधर आओ। महाराज, आप कुछ कहेंगे नहीं? कोई ऐसी बात जो मेरे जीवन में मेरे काम आए? सिर्फ एक बात कहूंगा, जीवन के सफर में कभी पीछे मुड़ के ना देखना, वरना दुख ही दुख होंगे। जाओ। वक्त भी क्या चीज होता है राखी। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आई, इन रास्तों से गुजर रही थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अजनबियत हमेशा अपनी तरफ खींचती है। ये सब कुछ बदल गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे लुटे हुए ज्वारी की तरह वापस जा रही हूँ। नहीं पूजा, तुम यहाँ से बहुत कुछ वापस लेकर जा रही हो। क्या तुम मेरी मोहब्बत भूल जाओगी? क्या राफी साहब की तवज्जो भूल जाओगी? क्या तुम्हें सिराज साहब की याद नहीं आएगी? बाबा, हाँ राखी, बाबा बहुत याद आएंगे। चलो उनसे मिलते हैं कुछ देर के लिए। उनकी दुआएं सारी उम्र मेरे काम आएंगी। चले? हाँ पूजा, तुम्हारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। चलो राखी। नहीं पूजा, तुम जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। चलो मैं होके आती हूँ, थोड़ी देर में आई। सॉरी। सिराज साहब, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ, आपको पूजा के बारे में कुछ इल्म नहीं। ये तो पिताजी की आवाज है। क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? यही कि पूजा मेरी नहीं, आपकी बेटी है। क्या मतलब? जी सिराज साहब, जिस वक्त सावित्री हिंदुस्तान पहुंची तो उसकी कोख में पूजा थी। पूजा मेरी नहीं, आपकी बेटी है, आपकी औलाद। भगवान, भगवान। आराम से बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हटाइए अपना हाथ। आपके उजले हाथ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्यों कह रही हो ऐसा? ये तो अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मुझे अब क्या कहना चाहिए।
ये सब जानने के बाद मुझे तो मर जाना चाहिए। बाबू, आप मेरी मौत बनकर क्यों आए? क्यों कर रही हो ऐसी बातें बेटा? आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। सारे दुख आपके दिए हुए जाने दे। तुषा, खुद को संभालो। कैसे संभालूं बापू, कैसे संभालूं मैं खुद को? मुझे तो आपकी हिम्मत पे हैरानी। परसों आपने किसी के नाजायज औलाद को अपने सीने से लगाए रखा। तुम नाजायज नहीं हो। सावित्री से बकायदा निकाह किया था मैंने। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? जी, सबूत। चुप क्यों कर गए आप? बताइए ना, क्या सबूत है आपके पास? बोलिए ना। क्या मेरा कह देना काफी नहीं? क्या तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं? क्या हुआ है पूजा? कुछ नहीं। कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। जाने दो मुझे। पूजा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे प्लीज। राखी, क्या हुआ है पूजा को? राखी, बता दो इसे कि पूजा को मौत आ गई है। उस आदमी ने मार दिया जिसको ये मामू कहता है, जिसकी इस इलाके में बहुत इज्जत है। लोग उसे औतार समझते हैं। बता दो इसे कि पूजा उसके गुनाहों का फल है। नाजायज औलाद हूं मैं उसकी। खामोश पूजा। मैं मामू के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता। पूजा ठीक कह रही राफे साहब। पूजा पीर सिराज की बेटी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें नहीं यकीन आता तो जाओ जाके अपने मामू से पूछो। उनका झुका हुआ सर तुम्हें सब कुछ बता देगा। मेरे बापू से पूछो जो उनके पास बैठे हैं, वो बता देंगे कि मैं कौन हूं। बापू? हाँ, मेरे बापू। मैंने हुजरे में बैठे उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है पूजा। मामू ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो जाओ जाके उनके हुजरे में बैठ के उनकी माला जपो, उनको देवता बना के उनकी पूजा करो। जाओ। क्या हुआ पूजा बेटी? मैं एक अछूत हूं महाराज, और अछूतों को बेटा नहीं कहते, नफरत करते हैं उनसे। जाकर अपने हाथ पवित्र कर लीजिए। क्या हुआ है इस लड़की को? मैं बताता हूँ महाराज। मैं सिराज साहब से कुछ बातें कर रहा था कि इसने सुन ली। क्या कह रहे थे? मैं सिराज साहब से कह रहा था कि... बोलिए ना बापू, चुप क्यों कर गए? बता दीजिए महाराज को कि मैं कौन हूं। बताइए ना बापू, कल भी तो ये बात सबको पता चलनी है, तो फिर आज क्यों नहीं? बोल दीजिए महाराज को कि मैं कौन हूं। महाराज, पूजा मेरी बेटी नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी नहीं तो फिर ये
किसकी बेटी है? सिराज साहिब की। सिराज की? हे भगवान, यही सुनने को रह गया था क्या? ये सरासर इल्जाम है मामू पर। मोहन, तू कैसा इंसान है? तूने इसके वजूद को बर्दाश्त कर लिया। ये एक मुसलमान पीर की औलाद है। मामू ऐसा नहीं कर सकते। तुम चुप रहो छोटे शाह। तुम लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे उस पीर सिराज ने पहले सावित्री छीनी और अब पूजा को निशाने इबरत बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया है। कैसा निशाने इबरत महाराज? और अगर ऐसा हुआ भी है तो इससे इसकी शख्सियत पर क्या असर पड़ा है? ये कल भी पूजा थी, आज भी पूजा है। छोटे शाह, भगवान के लिए अब हम लोगों को माफ कर दो। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। पूजा, बहुत परेशान होकर तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेजा। तुम्हारी खैरियत मालूम नहीं हो रही थी ना बेटा? कौन पिताजी? तुम्हारे पिता मोहन, और कौन? माँ जी, क्या मोहन वाकई मेरे पिताजी हैं? क्या कह रही हो पूजा? माँ जी, मुझे सब पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ और मेरा असल बाप कौन है। होश करो पूजा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आप मुझे साफ क्यों नहीं बता देती कि मैं पीर सिराज की नाजायज औलाद हूँ? पूजा, क्या हुआ माँ जी? आप जवाब क्यों नहीं दे रही? खामोश क्यों हो गई आप? चुप क्यों कर गई माँ जी? बोलिए ना, क्या ये सच नहीं? मुझे सच बताइए माँ जी। पूजा, बोलिए ना माँ जी। पूजा, मेरी राखी, पूजा कहाँ है? मेरा ख्याल है कि आप उस बेचारी को छोड़ दें तो अच्छा है, वरना वो पागल हो जाएगी। अगर उसके जहन की ये खलिश खत्म ना हुई राखी तो वो मर जाएगी। वो तो अपने आप को तलाश करती फिर रही है राफे साहब। मैं उस तलाश में उसकी मदद करना चाहता हूँ। कहाँ है वो? खंडर की तरफ गई है, लेकिन आप मामा से बचकर जाइएगा, वो आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूजा, आखिर तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? कैसे छोड़ दूं? तुम क्या समझती हो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, क्या मैं उसका हिस्सा नहीं? मैं कोई तमाशा ही नहीं हूं, इसी कहानी का हिस्सा हूं, इसी कहानी का एक किरदार, जिसमें एक तरफ तुम हो, मैं हूं, और दूसरी तरफ मामू सिराज। अगर तुम्हारी पोजीशन वाजे ना हुई तो मामू सिराज की पोजीशन भी वाजे नहीं होगी। तुम्हारे मामा की पोजीशन वाज़ह ना हुई तो क्या तुम सारी जिंदगी अपनी निगाहों में शर्मिंदा होते रहोगे? क्यों? तुम्हारे आ जाने के बाद हालात इतनी तेजी से तब्दील हुए कि सच और कहानियां एक दूसरे में गड़मड़ होकर रह गई। तुम्हारे आने से पहले
मेरी जिंदगी में इबादत थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। फिर यह हुआ कि तुम्हारे आने के बाद उस रिश्ते की बुनियादें कमजोर होने लगी। उसे एक वाहिमे ने घेर लिया था। तुम तो एक वाहिमे की बात कर रहे हो, यहाँ तो सब कुछ वाहिम है। इबादत तो अब हमारे दरमियान में नहीं रही, लेकिन शायद उसकी रूह ये देख रही होगी कि मेरे और उसके दरमियान एक रिश्ता बन गया है, खून का रिश्ता। वैसे तो रिश्तों की अहमियत ही क्या है, वाहिमे और रिश्ते एक साथ चल रहे हैं। और धोखे देते जा रहे हैं। नहीं पूजा, ये जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता धोखा ही दे। मैंने यहाँ आकर देखा ही क्या राफे, इससे सब कुछ समझा, वो कुछ और निकला। और तुमसे मेरा वास्ता सिर्फ इतना था कि मैं हिंदुस्तान से यहाँ तुम्हारे साथ आई थी, फिर तुमसे दोस्ती हो गई, सिनेरियो बदला तो पता चला कि तुमसे तो मेरा रिश्ता है। इसी तरह पीर सराज के बारे में उन्हें मैं अपना अवतार और देवता समझती रही, और वो कुछ और निकले। और दूसरी तरफ मेरी माँ, जिसे मैं वाकई सावित्री समझती रही, वो कुछ और निकले। फिर वो इंसान जिसे मैं सारी उम्र अपना पिता मानती रही, वो कोई और साबित हुए। आखिर ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये सब वो खेल है पूजा जो किस्मत हमें दिखाती है, और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सच्चाई सामने आने के बाद भी तुम कह रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारे पीर सराज एक मर्द है, एक बाइज्जत आदमी है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि सारा पहाड़ मुझ पर और मेरी माँ पर आ गिरे और तुम्हारे पीर सराज बच के साफ निकल जाए? पूजा तुम कुछ भी कहो, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मामू ने ऐसा किया। वो इसलिए राफे कि तुमने उनकी छाव में परवरिश पाई है। तुम कैसे यकीन करोगे? पूजा मुझे सच्चाई जानने की मोहलत दो। कहां से मालूम करोगे सच्चाई? यहाँ सब तुमसे झूठ बोलेंगे। नहीं पूजा, नानी जान बताएंगी मुझे। एक बेटे को उसकी मां से ज्यादा कौन जान सकता है?